हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर प्रभात यादव। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपने देखा होगा कि इसकी पिछली वीडियो में आप लोगों को सारणिक डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि डिटर्मिनेंट किसका आप डिटरमाइन कर पाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या होता है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके को फैक्टर सखंडकों के बारे में बात किए थे, फिर सखंडस के बारे में बात किए थे, को एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात किया गया था कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसको कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। फिर हम लोगों ने उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में बात किया था कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका हेल्प क्या होती है, उसका यूज क्या होता है, उसकी हेल्प से कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। फिर हम लोगों ने उसके संदर्भ में आगे बात किया था कि किसी ट्राइंगल की एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है, उसके वर्टिकल्स के कोऑर्डिनेट पता है, तो उसमें आप डिटर्मिनेंट का कैसे हेल्प लेंगे, कैसे यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने कि एक्स वाई जेड और एक्स वाई में अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसको कैसे डिटर्मिनेंट के हेल्प से, मैट्रिक्स के हेल्प से एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट होगी कि नहीं होगी, होगी तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने हल होंगे, इन सब तमाम टाइप की बातों कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने बात किया था। आज उसी संदर्भ में हम आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 1 नंबर का होता है और अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि 2 नंबर का होता है, इसको लेकर आए हुए हैं इस सीरीज में। क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे चूज करके और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर ना किए हो तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर लीजिए, जिससे हम लोग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से अगर हम लोग रिलीज करते हैं तो आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो पहला हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि 1 नंबर का हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि यदि दो डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल है तो x बराबर क्या होगा। तो कह रहा है x की वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक, तो यहां से देखिए, अगर आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दें तो आप इसको इजी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये जो 2 लिखा है इस 2 के इक्वल है, ये 18 है 18 के इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ए 6 के इक्वल होगा, ए भी 6 के इक्वल होगा। एक तो सॉल्यूशन आपको ऐसे ही समझ में आ गया। अच्छा, अगर आप यहां पे बात करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, अर्थात 36 माइनस 36 जीरो हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, बताइए जीरो कब होगा, इन्हीं ऑप्शन की हेल्प से। तो इसका मतलब यहां पे भी 6 हो, यहां पे भी 6 हो, ये तो पहले ही आ गया। यहां पे -6 हो, यहां पे भी -6 हो, -6 क्या हो जाएगा, प्लस का 36। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसको बिना सॉल्व किए इसके आंसर को आप यहां पे ट्रिक कर सकते हैं कि इसका बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि 2x2 अर्थात 2x2 के आव्यूह की डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने आपको थ्योरी की क्लास में हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप चाहें तो ऑप्शन के हेल्प से भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक, आपको दिया है कि एक डिटर्मिनेंट है 2x2 का जिसके एलिमेंट्स है 2x 2 18x, ए इक्वल है, ये लिखा है 6 2 18 6। तो हमसे कह रहा है x की वैल्यू बताइए। तो आप जानते हैं 2x2 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, फिर माइनस लगा के इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस 18 दूना के 36 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस का 36। तो यहाँ से आपका x² माइनस का 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक, अगर आप यहाँ से लिखना चाहें तो x² बराबर हो जाएगा 36। यहाँ से आपका x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप x बराबर लिख सकते हैं √36, इसके आगे प्लस माइनस साइन हो जाएगा। तो यहाँ से आप x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 यानी कि यानी x बराबर 6 होगा और x इज इक्वल टू माइनस, यानी कि इसके 2 आंसर, यानी कि बी इज द
करेक्ट। तो आपने देखा इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आपने कितनी इजी तरीके से आपने देखा, ऑप्शन की हेल्प से भी, और इसको प्रॉपर सॉल्व करके हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। आइए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है यदि ए एक 3x3 कोटि का 3 और 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तो कि ए का मान क्या होगा। अच्छा, आइए थोड़ा सा सिंपल वे में हम लोग समझते हैं कि दूसरा का देखिए, अगर सपोज करिए एक मैट्रिक्स है 1x1 की, तो अगर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा इस सिंपल ये जो एलिमेंट्स लिखा है यही रहेगा। अगर आप 2x2 की बात करते हैं, ये लिखा है ABCD, तो यहां से अगर इसकी डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका AD माइनस BC। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा AD माइनस BC। ठीक, अगर इसमें किसी नॉन जीरो नंबर K से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करिए KA, तो ये हो जाएगा आपका KA, KB, KC, KD। ठीक, तो अब अगर इसकी आप डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो K² AD माइनस K² BC। आप यहाँ से अगर K² कामा ले लेंगे तो AD माइनस BC, और यही क्या है आपका, यानी कि K² इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर ये 2x2 किया तो यहां पे इसका स्क्वायर आया। अगर आप इसमें देखें, अगर इसमें आप K से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका KA। तो अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा KA मतलब K इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये 1x1 की थी तो इसकी पावर 1 है, ये 2x2 का डिटर्मिनेंट था तो इसकी पावर 2 है। तो इसी पैटर्न पे अगर हम लोग 3x3 का डिटर्मिनेंट है, मतलब मैट्रिक्स है, और इसमें किसी नॉन जीरो नंबर K से मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ KA, तो एक K की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहां से हम लोग समझ रहे हैं, इस हिसाब से आपका C इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो अगर मान लीजिए n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है तो उसकी अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे n क्रॉस n का कोई डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, अगर कोई एक मैट्रिक्स है आपका n क्रॉस n के, अगर इसमें किसी कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी आप डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो एक K की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ है। ठीक, तो एक जनरल फार्मूला हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में। कह रहा निम्न में से कौन सा कथन सही है। कह रहा सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। देखिए सारणी तभी वर्ग आव्यूह मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू सारणिक मान निकाल सकते हैं। जब उसकी सारणिक मान निकालते हैं तो वह एक नंबर आता है, एक संख्या आता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। ठीक, न कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह होता है, न कि वो एक सारणिक मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, मतलब उसका फंक्शन का एक्सपेंशन, उसको सॉल्व करने के बाद। तो इसलिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जो कि देखिए 2020 में भी पूछा है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। तो सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध तो रखता है लेकिन एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सारणी जो होती है वो एक किसी भी वर्ग आव्यूह का ही आप सारणिक मान निकाल सकते हैं। तो सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध रखता है लेकिन वह एक संख्या को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी एक संख्या को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक,
आइए, कह रहा है यदि शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना इकाई है तो के का मान बताइए। तो अगर यहां पे हम लोग बात करें तो इसके दो वैल्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जब किसी ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करता है तो हम लोग मॉड का यूज करते हैं। अगर किसी ट्राइंगल का वर्टिसेस आपको दिया है, सपोज करिए कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसका वर्टिसेस सपोज करिए लिखा है 2, -6, ए लिखा है 5, 4 और ए लिखा है k, 4। और ये कह रहा है इसकी जो एरिया है, मतलब ये जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसकी वैल्यू लिखा है 35 यूनिट का स्क्वायर। तो हमसे कह रहा है कि के की वैल्यू बताइए। तो हम लोग जानते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट की जो एरिया होती है, यानी कि उसको मॉड में लगा के लिखते हैं, बराबर सपोज करिए ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए। तो जब हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट की एरिया की अगर बात करेंगे तो उसको हम लोग, इसकी वैल्यू अगर 35 दिया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर ±35 लिखेंगे। इससे आपको दो वैल्यू मिलेंगे, ठीक, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट की एरिया 1/2 मॉड ऑफ x1 y1, सपोज करिए ए आपका लिखा है x1, ए है y1, ए है x2, ए है y2, ए है x3, ए है y3। अब इसकी एरिया 1/2, x1 का मतलब क्या हो जाएगा 2, y2 - y3, y2 मतलब 4 माइनस का 4, फिर प्लस h2, h2 का मतलब होता है 5, y3 - y1, y3 ये है y1, ये हो जाएगा 4 + 6, फिर हो जाएगा आपका h3 मतलब के, y1 - y2, ये y1 है ये y2 है, इज इक्वल टू लिखा है 35। ठीक, अगर आप 2 को उधर भेजेंगे ये तो 0 हो जाएगा, 6 4 10, 10 5 यानी कि 5 × 10, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 × 10 माइनस का 10 के इज इक्वल टू 35 × 70। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50 - 10 के, अच्छा ये क्या है मॉड में, बराबर 70। तो अगर आप मॉड को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 50 - 10 के बराबर ±70। अगर एक बार आप प्लस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 50 - 10 के बराबर प्लस का 70, इसको इधर भेजिए तो माइनस का 10 के बराबर हो जाएगा 20, तो यहाँ से के बराबर हो जाएगा माइनस का 2। एक बार नेगेटिव साइन लेते हैं तो ये हो जाएगा 50 - 10 के बराबर माइनस का 70, तो माइनस का 10 के बराबर, ये 50 और 70 120, तो यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा 12। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं के की दो वैल्यू आ रही है, एक आपका आ रहा है 12 और एक आ रहा -2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन आपका आ रहा है 12 और 2, इसलिए इसका देखिए 2020 और 22 दोनों में पूछा है, इसका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। देखिए 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इतना और इतना का सखंडज ए आई जे हो तो डेल का सखंडज मतलब एडजॉइंट ऑफ, यानी को फैक्टर, सखंडो या सखंड ए आई जे हो तो डेल का मान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कह अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकालना चाहें तो आप इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करेंगे, ए कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, तो ए कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट। जैसे हमने कहा कि इसके कोफैक्टर से बनने वाली जो मैट्रिक्स होती है
तो जैसे यहाँ पे जब आप A11 इंटू जो लिखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका क्या है, कोफैक्टर, यानी कि A11 मतलब ए कैंसिल आउट, ए कैंसिल, इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, इसी को हम लोग इसका बोलते हैं कोफैक्टर A11। जब इसके बाद आप ए आते हैं, यानी कि A12, तो इसका कोफैक्टर आप लिखते हैं A12। जब आप आगे आते हैं वो A13, इसका कोफैक्टर हो जाता है A13। और इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आप, इन्हीं को तो है, इन्हीं का मल्टीप्लाई करके आपस में जब आप ऐड कर देते हैं तो यही वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए A11, तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा आपका, A11 होगा, लेकिन यहाँ पे A13 लिखा है, पहले ही गलत है। A11 का A11 यहाँ तक तो सही है, A12 का A21 नहीं होगा, 12 होगा, ये भी गलत है। A21 का ये भी गलत है। A11 का कोफैक्टर A11, A21 का कोफैक्टर A21, A31 का कोफैक्टर A31, यानी कि दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कि इसका एक्सपेंशन इसके फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग कर दिया है, ठीक। या इसी को चाहे तो हम लोग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को, डेल को हम लोग ऐसे भी डिनोट A11, ए कैपिटल A11, फिर प्लस A12 तो कैपिटल A12, प्लस A13 तो कैपिटल A13, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसका एक्सपेंशन इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका A21 तो A21, फिर A22 लिखा है तो एक कैपिटल 22, A23 लिखा है तो एक कैपिटल 23, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 5 लिखा है, इसको इस टाइप अगर लिखा रहेगा तो इसके कोफैक्टर यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं इसके कोफैक्टर के साथ, सखंडों के साथ, तो आपको ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ठीक। अब ये कह रहा है कि यदि A 3x3 कोटि का एक मैट्रिक्स है तो इसके एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है एकदम प्रॉपर्टी बेस्ड है। जब हम लोग मैट्रिक्स आप पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे इसके प्रॉपर्टी लिखा रहता है। आइए अगर सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 6, सपोज करिए यहां पे कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, एक कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, n ऑब्यू n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n की, अगर आप इसके एडजॉइंट से बनने वाली मैट्रिक्स निकालेंगे तो वो भी n क्रॉस n की, और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को आप डिनोट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी कि इससे। तो कह रहा है कि इसके एडजॉइंट से बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी, अगर इसकी आप डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो डिटर्मिनेंट बना है इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू की जो पावर होगी वो इसके आर्डर से एक कम होगी। ए एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगी तो उसके एडजॉइंट से यानी कि सखंडक से बनने वाली मैट्रिक्स आप निकाल नहीं सकते हैं। जब सखंडक से बनने वाली मैट्रिक्स नहीं बनेगी तो इसका मतलब उसकी आप डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक, यहां तक उम्मीद करते हैं कि सभी लोग चीजों को समझ रहे हैं। तो आइए अब इसमें देखिए, अब ये n की जगह लिखा है 3, अब यहां पे n बराबर क्या दिया है आपको 3, तो n बराबर जब 3 लिखा है तो इसके एडजॉइंट ऑफ a की डिटर्मिनेंट वैल्यू डिटर्मिनेंट a की पावर 3 - 1, ये क्या हो जाएगा a²।
ठीक, इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आइए अब इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंचते हैं। करा यदि एबीसी समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हमसे कह रहा है इसका मान बताइए, इसकी वैल्यू क्या हो। ठीक, तो इसकी वैल्यू की अगर बात कर रहा है तो आइए देखते हैं कि अगर ए बी सी, ए कह रहा है अगर एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टी होती है कि 2b बराबर क्या होगा, a प्लस सी। तो 2b बराबर क्या होगा आपका, a प्लस सी। आइए इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करते हैं। ये लिखा है यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 4, और ये लिखा है आपका यक्स प्लस 5, ये लिखा है यक्स प्लस 2a, ये लिखा है यक्स प्लस 2b। कह रहा इसकी वैल्यू बताइए। तो आइए कुछ हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सारणी के किसी भी रो में से किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से किसी भी कॉलम को ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें या डिवाइड करने के बाद ऐड या सबट्रैक्ट करें, उसकी वैल्यू कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे 2b बराबर a प्लस सी होगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ ये समझ रहे हैं कि अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग इसको इसमें से सबट्रैक्ट करते हैं, यानी कि C1 से C1 माइनस C2, ठीक, एंड और आप यहाँ से C2 से C2 माइनस C3। तो देखिए जब इसको इसमें सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, और इसको इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2a, 4 माइनस 2b और 5 माइनस 2c, और आपका यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2a। ठीक, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ये समझ रहे हैं कि अब इसका हम लोग अगर इसको इसमें से सबट्रैक्ट करिए, फिर इसको इसमें से सबट्रैक्ट करिए, ये ना करके हम लोग यही कर देते तो ज़्यादा सही रहता। तो इसमें हम लोग एक चीज़ अप्लाई करेंगे कि C1 से C1 माइनस C2 लिखेंगे। C1 से ही एक्सपेंशन करिए, C1 माइनस C2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का, ये हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2a, अब हम लोग इसको इसमें से सबट्रैक्ट कर दीजिए, इसको से, यानी कि अब इसको हम लोग कहाँ पे लिखें, अब इसको हम ऊपर रख करके लिखते हैं। अब यहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हैं कि R3 से R3 माइनस R2 एंड R2 से R2 माइनस R1। चलिए इसको इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे और इसको इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे। तो इसको इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 2c माइनस 2b, और इसको इसमें सबट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2b माइनस 2a, ये हो जाएगा माइनस का 1, अब इसका अगर आप एक्सपेंशन करना चाहें तो यहाँ से एक्सपेंशन कर दीजिए R1 के अलॉन्ग। तो ए कैंसिल आउट, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2c माइनस 2b माइनस 2b माइनस 2a। अब ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2c माइनस 2b माइनस का 2b प्लस 2a। अब यहाँ पे 2c बराबर जानते हैं आप a माइनस c होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2a प्लस 2c। इसकी जगह आप लिख सकते हैं माइनस का 2a माइनस का 2c। क्यों? क्योंकि अब जानते हैं 2b बराबर a प्लस c है, तो 4b बराबर क्या हो जाएगा 2a प्लस 2c। ए कैंसिल, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि थोड़ा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो गया 0। अब आइए नेक्स्ट जो बहुविकल्पी के ये लास्ट 2 क्वेश्चन हैं 8 और 9। ठीक है, ये बहुविकल्पी के 2 लास्ट क्वेश्चंस हैं 8 और 9। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है यदि ए 2 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये कह रहा है कि 8 वाला कि कोई एक 2x2 का एक कोई एक व्युत्क्रमणीय, मतलब कि ABCD कोई 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर आप इसका इन्वर्स निकालते हैं और इसकी अगर आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये जो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। एक प्रॉपर्टी होता है, वो किसी भी क्रॉस की हो। अगर कोई एक मैट्रिक्स कैपिटल ए है, n क्रॉस n की है, अगर इसका आप इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब फाइंड आउट, अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है, तो इसके इन्वर्स का अगर आप डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ये प्रॉपर्टी होता है, इसमें आपको कुछ करना नहीं। अब कह रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, अगर ए कह रहा संरेख है तो m का मान बताइए। तो देखिए संरेख होंगे तो क्या होंगे, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके द्वारा जो एरिया होती है वो क्या होगी 0। तो यानी कि एरिया जो बाउंड होगा, एरिया ABC मस्ट बी 0। एरिया का मतलब सपोज करो ए x1 है, ए y1 है, ए h2 है, ए y2 है। ये हो जाएगा यम x1, तो ब्रैकेट में हो जाएगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस 5 माइनस का 2, ये हो जाएगा h2 यानी प्लस का h2, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, फिर ये हो जाएगा 4, y1 माइनस y2 मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4m, ये हो जाएगा 2 इंटू 6, ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको माइनस का 4m प्लस 12 माइनस 6 बराबर 0। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस h2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका x1 y2 माइनस y3, ये हो जाएगा आपका 4m, इसको उधर भेज देंगे बराबर क्या हो जाएगा 6, अरे 4 दूना के 8, ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसका बी इज द करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। उस डिटर्मिनेंट का जो फार्मूला हमने आपको बताया था कि अगर वर्टेक्स पता है तो आप x1 y2 माइनस y3 फिर h2 y3 माइनस y1 प्लस h3 y1 माइनस y2, इसकी वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। या इसी को आप ऐसे भी लिखते हैं समेशन ऑफ x1 y2 माइनस y3 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आइए हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्न 1 अंक का फर्स्ट टाइप का स्टार्ट होता है, जो कि 1 अंक का पूछा जाता है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी।
अब इसमें देखिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर एक्सपेंशन प्रसार करते हैं तो आप उस रो या उस कॉलम के सापेक्ष करिए, के अलोंग करिए जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, ज्यादा से ज्यादा 0। तो यानी कि इसका अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, बायां पक्ष की, तो इसका एक्सपेंशन करेंगे C1 के अलोंग। ठीक, तो जब C1 के अलोंग करेंगे इसका एक्सपेंशन, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा आपका कि cos 3π/10 इंटू cos 2π/10 माइनस ये हो जाएगा आपका sin 3π/10 इंटू sin 2π/10। अब ये देखिए एक cos a माइनस बी का फार्मूला हो गया, तो माइनस रखता है तो यानी प्लस, ये हो जाएगा cos 3π + 2π/10, ये हो जाएगा cos 5π/10, ये हो जाएगा आपका cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसका जो आंसर आएगा 0, और यही हमको प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, आइए अब देखिए इसका सेकंड वाले का रासायनिक कितना का मान ज्ञात कीजिए। ये तो इजी है, आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 8, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर -6, और 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो इसको तो प्रूफ कर सकते हैं, ये इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसका सेकंड वाला देखिए, करा इसका मान बताइए। ये लिखा है 1 1 1, ये लिखा है 1 1 + x, ये 1 1 1 1 + y। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका C1 है, C1 है, C2 है, C3 है। हम लोग यहाँ से C2 से C2 - C1 एंड C3 से C3 - C1। ठीक, तो जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 0 x 0, इसको इसमें से 0 0 y। एक्सपेंशन कर दीजिए, a कैंसिल आउट, यानी कि एक्स वाई। तो इसका आप आंसर देख रहे हैं कि बहुत इजी तरीके से सिंपल वे में आ गया कि x × y। अब आइए, तो आज का हमारा आप देख रहे हैं कि आज का हम लोग बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्न को बहुत इजी तरीके से सॉल्व किए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करने जा रहे हैं लघुत्तरी और अति विस्तृत प्रश्नों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।